नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये हम लोग हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का तीसरा वीडियो, जो रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा वीडियो, एक लास्ट वीडियो आएगा आधुनिक काल का। ठीक है, तो चलो पहले अति लघु देख लेते हैं, फिर लघु देखते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ पहुंचेंगे हम लोग। पहला प्रश्न क्या है कि रीतिकाल के लिए कौन कौन से नाम सुझाए गए हैं। नामकरण करने वाले लेखकों के नाम लिखने हैं आपको। रीतिकाल के कौन कौन से नाम सुझाए गए हैं और नामकरण करने वाले लेखकों के नाम लिखने हैं। तो लिख लो आप लोग कि रीतिकाल के विभिन्न नाम और उनका नामकरण करने वालों के नाम निम्नलिखित है। रीतिकाल नाम दिए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अलंकृत काल मिश्र बंधु। श्रृंगार काल, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता, जब टाइपिंग होती है ना तो ये स्र जल्दी नहीं बनता, तो आप इसको कर लेना सही। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आप लोग इसको याद कर लेना कि रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल और श्रृंगार सही कर लीजिएगा। सही करके कमेंट में लिखिएगा सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं। ठीक, अब प्रश्न नंबर 2, इससे टेस्ट भी हो जाएगा कि श्रृंगार लिखने आता है कि नहीं आपको। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि रीतिकाल का समय किस सन से किस सन तक माना जाता है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर रीतिकाल का समय 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। जानते हैं ये काल का निर्धारण अलग अलग लेखकों ने अलग टाइमिंग दिया है, तो इसलिए आपको अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर याद करना है, नहीं तो इसमें बहुत सारे अंतर हैं जो बड़े लेवल पे पढ़ा जाता है। आपको क्लास 10th में इतना ही जानना है। प्रश्न नंबर 3 है कि रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं। तो रीति ग्रंथ 2 रूपों में मिलते हैं, अलंकारों पर आधारित तथा रसों पर आधारित। प्रश्न नंबर 4 है कि रीति ग्रंथकारों में से किन्हीं 2 का नामोल्लेख कीजिए। देखो ये 2010 में भी आया हुआ है और 2011 में। केशव की एक रचना का नाम लिखना है या रीति ग्रंथकारों में किन्हीं 2 का नामोल्लेख करना है। तो रीति ग्रंथकारों में 2 कवियों के नाम है। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी, ये एक ही लिख के जो क्लास 10th में है भी अमर हो गया, और रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि रीतिकाल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लोग को पता है कि रीतिकाल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि बिहारी हैं तथा उनकी रचना है बिहारी सतसई, जिसके कुछ दोहे क्लास 10th में हैं भी। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि रीतिकाल के ऐसे 2 कवियों के नाम लिखिए जिन्होंने इस युग में रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य लिखे हों। इनकी एक एक कृतियों के नाम भी लिखिए, या ये बहुत साल आया हुआ है। रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों का नामोल्लेख करिए। तो भूषण तथा गोरेलाल, ये याद करना आसान है आप लोग को, भूषण तथा गोरेलाल ऐसे 2 कवियों जिन्होंने रीति परंपरा से हटकर वीर काव्य की रचना की। भूषण की रचना शिवा बावनी और गोरेलाल की रचना छत्र प्रकाश है। अब प्रश्न नंबर 7 क्या है, रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ये भी बहुत बार आया हुआ है और रीतिकाल से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पॉज दे के लिख के याद करके सुन के याद कर लीजिएगा। रीतिकाल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों का नामोल्लेख करते हुए उनकी एक एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए, या बिहारी की एकमात्र रचना का क्या नाम है और उसमें कितने दोहे हैं, या रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम बताइए। तो बिहारी सतसई जो बिहारी का है, इसमें 700 दोहे हैं, और केशवदास की रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया। रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि का नाम जब भी लिखना रहेगा तो आप लोग लिखना बिहारी, बिहारी जी को भूलना नहीं। और इन्होंने बिहारी सतसई केवल एक रचना की है जिसमें 700 दोहे 7 लाख करोड़ के बराबर हैं।
ठीक ना, जिसमें से कुछ दोहे आप लोग में हैं भी। और प्रश्न नंबर 8 है कि रीतिकाल के दो प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवियों के नाम लिखिए। तो पहला केशवदास तथा दूसरा राजा यशवंत सिंह रीतिकाल के दो प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, रीतिकाल के दो रसवादी कवियों के नाम लिखिए। तो मतीराम को लिख लेना तथा देव को लिख लेना। तो लिख लो, मतीराम तथा देव रीतिकाल के दो प्रमुख रसवादी कवि हैं। रीतिकाल में कुछ ऐसे उत्कृष्ट कवि हुए जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं है, ऐसे दो कवियों के नाम लिखिए। एक बिहारी और एक घनानंद। रीतिकाल के दो ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं है। अब प्रश्न नंबर 11 क्या है, रीतिबद्ध तथा रीति मुक्त काव्य में अंतर बताइए। तो रीतिबद्ध काव्य में रीतिकालीन काव्य के समस्त बंधनों एवं रूढ़ियों का दृढ़ता से पालन किया जाता था, जबकि रीति मुक्त कविता में रीतिकालीन परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद रूप से काव्य रचना की जाती थी। अब प्रश्न नंबर 12 क्या है, सतसई में बिहारी ने किस छंद का प्रयोग किया है। तो दोहा, बिहारी के दोहे आप लोग में है ना, तो वही है सतसई में बिहारी ने दोहा छंद का प्रयोग किया। छंद आप लोग को पढ़ा ही दी हूं। अब बिहारी के काव्य के विषय में बिहारी के काव्य के विषय कौन कौन से हैं, उनकी प्रधानता किनकी रही है। तो काव्यांग, भक्ति, नीति, ऋतु वर्णन बिहारी के काव्य के विषय रहे, परंतु इनमें प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की ही रही है। आप लोग कृष्ण प्रेम देखेंगे बहुत है, आप लोग में है ना। रीतिकाल में नीति परक और प्रकृति चित्रण करने वाले एक एक कवि का नाम लिखिए। तो दीनदयाल नीति परक तथा सेनापति प्रकृति चित्रण। अब प्रश्न नंबर 15 क्या है कि रसखान कवि का मूल नाम क्या था, इन्होंने किस भाषा में रचनाएं की हैं। तो रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था, इन्होंने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं। तो रसखान रीतिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि किन मुख्य छंदों को कवि रसखान ने अपनी कविता के लिए अपनाया है। तो कवि रसखान ने अपनी कविता के लिए कवित्त, सवैया और दोहा छंदों को मुख्य रूप से अपनाया है। प्रश्न नंबर 18 है कि रीतिकाल के दो आचार्य कवियों तथा उनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। या केशवदास किस काल के कवि हैं, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो उत्तर लिख लो, रीतिकाल के दो आचार्य कवियों तथा उनकी दो रचनाओं के नाम निम्नवत है। तो रीतिकाल के दो आचार्य, एक आचार्य केशवदास और आचार्य देव। तो आचार्य केशवदास का रामचंद्रिका तथा रसिक प्रिया और आचार्य देव का देव शतक तथा भाव विलास। प्रश्न नंबर 19 क्या है कि घनानंद और भिखारीदास रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। तो घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के और भिखारीदास रीतिकाल के रीति सिद्ध रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद रीति मुक्त और भिखारीदास रीति सिद्ध या रीतिबद्ध काव्य धारा के। प्रश्न नंबर 20 क्या है, मुक्तक काव्य के दो कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। मुक्तक काव्य के दो कवियों के नाम है सूरदास और बिहारी। उनकी एक एक रचनाएं, सूरदास की सूरसागर और बिहारी की पता है आप लोग को एक ही है, बिहारी सतसई। अब लघुत्तरी देख लेते हैं। लघुत्तरी में प्रश्न 1 क्या है, रीतिकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। या रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। अभी देखो 12, 15, 16 बोली ना, रीतिकाल से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। रीतिकाल की दो रचनाओं तथा इस काल के दो रचनाकारों के नाम लिखिए। या रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं दो के नाम उल्लेख करिए। या रामचंद्रिका तथा ललित ललाम के रचयिताओं के नाम लिखना है। या रीतिबद्ध काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम लिखते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो लिख लो, केशवदास का रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया। केशवदास का रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया। भूषण का शिवा बावनी छत्रसाल दशक शिव राजभूषण। मतीराम का रसराज मतीराम सतसई ललित ललाम। बिहारी का बिहारी सतसई। पद्माकर का जगत विनोद पद्माभरण राम रसायन गंगा लहरी। अब
प्रश्न नंबर 2 है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए और रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रमुख प्रवृत्तियों विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उस काल के 2 कवियों। बेटा आप लोग क्लास 10th के बच्चों इस पर ध्यान दो कि रीतिकाल वाला वीडियो 10 बार देखना, ताकि वीडियो देख के ही आपको याद हो जाए। क्वेश्चन मतलब हर प्रश्न 4-4, 5-5 साल आए हुए हैं लगातार। रीतिकाल के 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं इस प्रकार हैं। रीतिकाल या लक्षण ग्रंथों की रचना, श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, मुक्तक काव्य की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रज भाषा का चरमोत्कर्ष, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण और नीतिपरक सूक्तियों की रचना, दोहा, सवैया, कवित्त, छंद की प्रचुरता। भूषण और बिहारी इस युग के 2 प्रमुख कवि हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि हिंदी काव्य साहित्य को रीतिकाल की मुख्य देन क्या है? हिंदी काव्य साहित्य को रीतिकाल की मुख्य देन क्या है, आप लोग बताओ। तो हिंदी काव्य साहित्य को रीतिकाल की प्रमुख देन इस प्रकार है। ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित हुई। अर्थ गौरव, चमत्कार, लाक्षणिकता, सूक्ष्म भावाभिव्यंजना आदि की दृष्टि से वह पूर्ण समर्थ भाषा बन गई। कवित्त, सवैया और दोहा मुक्त काव्य रचना के लिए सिद्ध या प्रसिद्ध, लिखना प्रसिद्ध छंद बन गए। मुक्तक, सवैया, दोहा, कवित्त ये रीतिकालीन हैं। ठीक, छंद, प्रमुख छंद। तो कवित्त, सवैया ये दोनों भी पढ़े हो आप लोग, बिहारी के। दोहा भी पढ़े हो, मुक्तक काव्य रचना, ये सब प्रसिद्ध छंद बन गए। अब हम लोग आधुनिक काल के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।